आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर है और छोटी दिवाली, और कल 31 अक्टूबर। और इस बार तो आप जानते हैं कि इस बात को लेकर बहुत संदेह रहा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को। तो क्योंकि 31 अक्टूबर के दोपहर से 1 नवंबर की दोपहर तक संभवतः, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमावस्या की तिथि रहेगी, तो इस दौरान बनाई जा सकती है 31 अक्टूबर को। तो इस क्रम में आप सभी को छोटी दीपावली और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी व्यस्त होंगे आप सभी अपने अपने घर में त्यौहार के उत्सव में। लेकिन शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं हो रही है और आने वाले समय में कोई चेतावनी भी हाल फिलहाल में नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में ये वीडियो रहेगा अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। तो आइए जान लेते हैं क्या स्थितियाँ आज रहेंगी। आज आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत से, क्योंकि यहाँ पर एक WD था जिसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ एक जगहों पर आज बादल हैं और रहेंगे शाम तक, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपरी इलाके शामिल हो सकते हैं। बाकी गतिविधि की बात अगर करें तो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद को छोड़कर उत्तराखंड में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। उससे ज़्यादा की संभावनाएं ना कश्मीर में है ना हिमाचल प्रदेश में। मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार तक अब उत्तर की या उत्तर पश्चिम की हवा आप देख सकते हैं साफ साफ पहुँच रही है। तो ये हवा जानते हैं आपकी मौसम में काफ़ी बदलाव लेकर आएगी। यहाँ पर टेम्परेचर, खासतौर पर न्यूनतम तापमान गिरने लगेगा। दिन के तापमान में भी धूप होने के बावजूद थोड़ी गिरावट होगी, क्योंकि ये ड्राई विंड्स हैं और इन हवाओं में थोड़ी ठंडक भी रहेगी। तो हवा एटमॉस्फेयर्स में जो रहेगी मौजूद, उसमें नमी कम होने के कारण आसमान साफ दिखाई पड़ेगा और रात में अच्छी खासी ओस पड़नी शुरू हो जाएगी। और सुबह के समय हल्का हल्का धुंधला मौसम रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा चलेगी वो धुंध साफ हो जाएगी और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। प्रदूषण के स्तर में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह ज़रूर प्रदूषण रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रदूषण यहाँ पर साफ हो रहा है। और दिल्ली के आसपास आगरा, मथुरा से लेकर के भरतपुर, अलवर और ये झांसी तक का जो रीजन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूपी का, राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वजह यह कि यहाँ पर एक वैक्यूम है, हवा की रफ्तार बहुत कम रहेगी। दो तरह की हवाएं मिक्स हो रही हैं, यहाँ इधर से हवा टर्न हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर पोल्यूशन हो सकता है। बाकी जगहों पर फिलहाल साफ रहेगा। राजस्थान में भी जयपुर सहित सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लुधियाना, अमृतसर सहित पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी साफ, उत्तर प्रदेश में साफ, बिहार में भी मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन बिहार के दक्षिण पूर्वी या पूर्वी क्षेत्रों में किशनगंज से लेकर के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्के फुल्के बादल आज भी रहेंगे। और भागलपुर तथा नवादा, से लेकर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं, लेकिन कुछ चंपारण से लेकर सिवान और गोपालगंज के बीच, सिवान नहीं, इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर कुछ बादल हो सकते हैं। और इधर निचले इलाकों में बादल हो सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत रेयर हैं। झारखंड में बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, तेलंगाना के उत्तर पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ बादल हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। आगे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आप देखें, यहाँ विदर्भ में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है निचले इलाकों पर, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना महाराष्ट्र या मराठवाड़ा या उत्तरी कोंकण गोवा में फिलहाल नहीं है। लेकिन विदर्भ के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। मुंबई के नीचे के भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात हो सकती है। गुजरात में अभी हवा उत्तर की थोड़ी सी आनी शुरू होगी, तो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के भागों में टेम्परेचर गिरेगा और मौसम अपेक्षाकृत कंफर्टेबल बनेगा, यानी सुहावना या सहज बनना शुरू हो जाएगा। इधर तमिलनाडु में, कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों, तटीय इलाकों और पुदुचेरी में तथा आसपास के भागों में बारिश कई जगहों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है। कल कैसा मौसम रहेगा? कल यानी कि 31 अक्टूबर के दिन, दीपावली के दिन, आइए जानते हैं। उत्तर भारत में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और ना ही अरब सागर से कोई नमी जा रही है, ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से, बल्कि इसके विपरीत हवाएं यहाँ से आ रही हैं पश्चिमी दिशा की। आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों तक भी ये हवाएं पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, साथ ही साथ चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में टेम्परेचर में गिरावट की उम्मीदें रहेंगी। बिहार के ऊपरी इलाकों पर भी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। गुजरात में भी बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तथा आसपास के भागों में, इधर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में और गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।
दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटवर्ती हिस्सों, आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना यानी सभी जगहों पर धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। 31 अक्टूबर को यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। बाकी यहाँ पर प्रदूषण साफ रहेगा और मौसम ठंडा काफ़ी रहेगा 31 अक्टूबर के दिन और रात में, सुबह और रात में। दिन में मौसम काफ़ी प्लेज़ेंट और रहेगा, साफ-सुथरा रहेगा और गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में भी शुष्क मौसम रहेगा। और पोस्ट मानसून सीज़न का दूसरा महीना यानी नवंबर का महीना शुरू हो रहा है, तो 1 नवंबर को फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा परिवर्तन मुंबई से लेकर कोलकाता के बीच में नहीं है। इसके ऊपर के सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ़ रहेगा। पूर्वोत्तर में भी बारिश की उम्मीदें अगले 3 दिनों के दौरान बहुत कम है। लेकिन कोलकाता में कुछ इलाके ऐसे होंगे, कोलकाता और इधर कटक, पारादीप से लेकर बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, कालाहांडी इन तमाम जगहों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बारिश होगी, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी विदर्भ और इधर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में थोड़ी बारिश हो सकती है। बाकी पुणे के ऊपर नासिक, मुंबई, इधर नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत सभी जगहों पर और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत गुजरात में भी शुष्क मौसम संभावित है। राजस्थान की और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बिल्कुल सूखा मौसम रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहने की संभावना यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। तेलंगाना में भी बारिश बढ़ेगी थोड़ी-सी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी जो बारिश बढ़ेगी वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भागों पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आने वाले कुछ ही समय में उत्तर-पश्चिमी दिशा की शुष्क नहीं उत्तर-पूर्वी दिशा की ये हवाएँ देख रहे हैं आप, ये हवाएँ बढ़ रही हैं और यही हवाएँ हैं विंटर मानसून की, जो कि यहाँ पर पूरे रीजन को प्रभावित करती हैं इस तरह से। तो ये हवाएँ अब रफ्तार पकड़ रही हैं और दक्षिण भारत में इसके चलते यहाँ पर बरसात बढ़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।